गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो जैसे नहा धो के तैयार हो गए हम लोग, सारे तो खैर नहीं हुए, मैं ही अकेला हुआ हूँ अभी नहा धो के तैयार। तो चलो माता रानी के दर्शन कराते हैं आपको, उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। तो लो करो माता रानी के दर्शन। तो बोलो जय माता दी। सो माता रानी जी की जोत हो चुकी है और सब माता रानी के दर्शन करो। जय माता दी। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसे कि नहा धो के मैं तैयार हो गया, अभी बड़े वाला लड़का तैयार नहीं हुआ, देखेगा ये बैठा है नहा धो के तैयार नहीं हुआ। जैसे एक टिंडी हमारा ये रहा, अभी तैयार नहीं होया। ये सब अभी तैयार कोई भी नहीं होया। मैं तैयार हो गया नहा धो के, मैं काम पे जाता हूँ। सो हमारी मैडम भी अभी रसोई में लगी हुई है, कुछ सुबह सुबह पकवान बना रही हैं बढ़िया बढ़िया। तो पकवान मस्त बन रहे हैं। सो सारे दिन का पेट पूजा है ये। सो पकवान बन रहे हैं, अच्छी बात है, गुड। बनाओ 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 बनाओ, क्योंकि आजकल खाने पीने की शॉर्टेज हो रखी है मार्केट में, सब्जी नहीं लेके आते हम लोग, इसलिए। तो कल मैंने जैसे आपको बताया था, मैं नहा धो के रेडी हो गया, कपड़े वपड़े चेंज करके ससुराल जाना था। मैं गया था ससुराल, और बच्चे भी कल गए थे अपनी बहन के मौसी के घर, और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था, वो अटेंड करा। मैं ड्यूटी गया था। अब चलो मैं खाना खा लेता हूँ। मेरे लिए प्लेट बन, सो देखो प्लेट बन गई है। राम के लड्डू, पकोड़े, चटनी, प्लेट। सो सुबह सुबह ये खाना मिल रहा है, ये खा के सारे दिन के लिए पवित्र हो जाता हूँ। सो खाना खा लेता हूँ मैं, फिर मैं काम पे जाऊँगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा। देखो लगभग 9:15 करीब हो गए, मुझे 8:45 बजे जाना होता है। आज मैं ऑलरेडी लेट हो गया, क्योंकि मैं उठा लेट क्या उठा, मैं थक गया, मन ही नहीं कर रहा था उठने का, क्योंकि सारे दिन काम करे आदमी, कमर में दर्द हो रहा है। खाना वाना खा लेता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, और मैं भी मस्त हूँ। जैसे कि हमारा ब्लॉग लेट हो गया, पता नहीं क्या हुआ, किस कारण, समझ नहीं खाया मेरे को कुछ भी। जो बुधवार की शाम को ब्लॉग आना था, वो वीरवार को 2:15 के आसपास आया है ब्लॉग। अपलोडिंग में प्रोसेसिंग में ही जा रखा था, इतनी देर हो गई, कितने घंटे हो गए, देर नहीं कितने घंटे हो गए, जब जाके अब आया है। पता नहीं क्या दिक्कत थी क्या नहीं। और बार होता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता था, और बार होता था 3-4 घंटे का, 5 घंटे 7 घंटे, रात को 1 बजे तक आ जाता था। इस बार तो भाई इतनी वो हो गई कि कुछ पूछो ही मत। शाम को लड़के ने 7 बजे कर दिया था, 7 बजे से समझ लो अगले दिन दोपहर के 2:15 बज गए। और पता नहीं किस कारण क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर इस बारे में किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करना है, किस वजह से ये लेट हो जाता है। कुछ हमने वो डाला नहीं था, अगर वैसे कुछ होता तो अपलोड ही नहीं करते वो लोग, ये चीज़ है। और आज जैसे कि टाइम ज़्यादा हो गया, मैं अब आपसे मिली हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी ढीली सी हो रही थी। आज मैं समझ लो काम वाम करके आज बिस्तरों में, ये देखो सो ही रही थी सुबह से। जब बच्चे स्कूल से आए, ट्यूशन से आए गए, जब आँख खुले, फिर अभी सिलेंडर वाला आके गया, 15-20 मिनट हुए। और तो और कल हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। छोटी वाली बहन के जाने को बैठे थे, वो पानी चढ़ा रखा था, हाँ पानी चढ़ा रखा था छोटे वाले के लिए नहाने के लिए। अचानक से गैस बंद, मैं बाहर गई, मैं कह रही गैस कैसे बंद हो गई भाई, और देखा वो जल नहीं रही। लाइटर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, कभी कभी करती हूँ, मैं काम कर लूँ माचिस से जला के, देख कह रहा मम्मी सिलेंडर ख़त्म। थी समस्या। फिर आखिर में जाके मैंने कहा एक काम कर, तो अगर सिलेंडर वाले की गाड़ी खड़ी होए तो देखा बुक कर देंगे, तो वो दे देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कहा नहीं तो तू जा 1-8 किलो भरवा ला, कल तक आ जाएगा, क्योंकि आज हम रहेंगे नहीं। बुधवार को गए थे ना छोटी बहन के, मैं कहा आज तो हम रहेंगे नहीं, शाम हो जाएगी आने में। हम सोचे थे 2-3 बजे तक घर आ जाएंगे, 11 बजे का हवन था, 2-3 बजे तक आ जाएंगे। 2-3 के बदले हवन में ही बज गया, हमें वहाँ पर शायद 3:30 या 4 बजे से फ्री हुए थे हम। फिर आपको पता है खाना पीना इन सब चीज़ में टाइम हो गया, हमें वहाँ से निकलने में बज गए 6 बज गए। अब ऑटो करे तो ऑटो ना होए, और गाड़ी करी गाड़ी नहीं, तो ऐसे करते करते हमें वहाँ पर 15-20 मिनट खड़े रहे, जब जाके फिर आने में हमें 1 घंटा लग गया, जाम मिला इतना। तो ऐसे करते करते परेशान। पर ये है, कल का हमारा सिलेंडर से काम चल गया। आज हमारा सिलेंडर आ गया, अब टेंशन ख़त्म।
एक आध दिन तो चलेगी 1 किलो, और कह नहीं सकते कितने दिन। कभी कभी तो सिलेंडर अच्छा चल जाता है और कभी कभी जल्दी ख़त्म हो जाता है। खैर इस बार त्यौहार भी पड़ गए, फिर पानी भी गर्म, कोई त्यौहार है तो भाई कोई आएगा करेगा तो खाना भी बनेगा ना, तो गैस तो लगेगी, ये चीज़ है। फिर पानी भी गर्म। अब रोड ऊपर से लेके आकर राजी नहीं है बेटा, सुनता नहीं है, भूल जाती जब जरूरत है। और मैं अभी ठंडे से नहा रही हूँ, बड़ा वाला भी ठंडे से नहा रहा है। बाप बेटे नहाते हैं तो एक एक भगोनी दोनों के लिए बहुत हो जाता है पानी, तो इस मारे और थोड़ा अलग सारा। और मैं कह रही छोटी बाल्टी ले आओ तो टेबल पे रख के करना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक हमने बोर्ड लगा रखा था बड़े वाला, उसके लिए रोड के लिए, तो वो हटा दिया है, तो अब खाली हमारे रसोई में ही लगेगा पानी। तो मैं कहा बड़ी बाल्टी नहीं छोटी बाल्टी ले लो, क्योंकि वजन से ना वो बीच में कुछ सपोर्ट नहीं लगा रखी टेबल के, तो वो नीचे जा रहा है। जो हमारा लकड़ी वाली अलमारी है ना रसोई की, इसमें बर्तन वर्तन डब्बे वगैरह रखा थे हमने, वो नीचे जा रही है इस चक्कर में। चलो तो फिर भाई मेरा काम भी आना है, देखती हूँ कितने बजे तक आता है, काम आएगा तो उसके बाद फिर काम में लगूंगी। 2:30 तो बज ही गए, फिर छोटे बेटे को लेने जाऊंगी। आप कहोगे कहाँ ऐसे अंधेरा करके बैठी है आज। अंधेरे में थोड़ी सी वो मिलती है, लाइट बहुत तेज लगती है आँख में। जलाओ काम हो तो जलाओ, तो बड़ी जलाओ, बगैर काम के नहीं अच्छी लगती। दोपहर में क्या लाइट जलाओ। मंदिर की हमारी है देखो, इतना उजाला करती है, मंदिर की उजाला करती है, तो मंदिर की जला रखी है, इतना हो जाता है। और दिन में ज़रूरत भी नहीं पड़ती खैर लाइट की, बाहर से इतना उजाला आता है। रात को है, रात को तो सोएंगे तो ये लाइट भी बंद कर देते हैं, आँख में लगती है, ये है। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। तो आप देख सकते हैं मम्मी धो रही है बर्तन, और आज सुबह की तरफ फिर से शाम को पकौड़े बन रहे हैं। सुबह का सामान रखा हुआ था तो मैंने कहा बना दो, काम बेकार है, वो भी दाल भिंडी डाल गई तो थोड़ी आती है। और आज खाने में बन रहा है पालक पनीर। मामा मिया, पालक पनीर खाएंगे, दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेरे को पालक ऐसा पनीर। कुछ खास नहीं आता बनाना, पेट भर जाना चाहिए बस। पर पति देव बहुत टेस्टी बनाते हैं। अब वो आएंगे लेट, उन्होंने आज फिर वादा तोड़ा। उन्होंने मेरे से कल कहा, कल आ गए थे 8:30 पौने 9 बजे शायद आ गए थे, तो चाय वाय पी, इसके बाद मैंने कहा चलो सब्जी लेने चलते हैं, सब्जी ले आते हैं मंडी से। कह रहे आज मैं थक गया, कल मैं आ जाऊँगा टाइम से 7:30 8 बजे तक आ जाऊँगा, कल चलेंगे कल चलेंगे। ऐसे पागल बनाए हैं ना। फ़ोन करा तो मैंने कहा सब्जी लेने चलना था, तो कह रहे सब्जी लेने, मैं 9 बजे आऊँगा। मैं कहा तुमने कही थी कि मैं कल चलूँगा, काम छोड़ दूँ, काम नहीं करूँ, ऐसे चिल्लाए। मेरे गुस्से में फ़ोन ही काट दिया। गलती मेरी नहीं है ना, मेरी कैसे, तुमने बोला कैसे कि कल टाइम से आ जाऊँगा। काम का भरोसा नहीं है, कभी है कभी नहीं है, तो साफ बोलो ना, ये चक्कर है। और सब्जी है नहीं, हरी मिर्च तो मैंने गली से ले ली थी, टमाटर भी थोड़े से मिले, टमाटर वाले भैया पे टमाटर नहीं थे, सब्जी वाले भैया पे जो आते हैं शाम को, तो उन्होंने ये कहा कि ये ले लो, इतना भी आज का सब्जी का काम चल जाएगा, तो मैंने 10 रुपये के ले लिए थे, ये चक्कर है। और फिर बाकी अब अदरक खत्म है बिल्कुल, तो अदरक खत्म, इस बार अब अदरक के बगैर चाय पियेंगे, मेरा तो कुछ नहीं जाता, वही पियेंगे चाय, मैं तो कम पीती हूँ चाय, वही पीते हैं। सकते हैं पापा आ चुके हैं, और आके पापा थोड़ी देर सो भी चुके हैं, और अब खा रहे हैं खाना। और आज खाना पापा को मिल रहा है 11 बजे। खाने में पालक पनीर, गुड़ और हाथ की मोटी सी घी लगी हुई रोटी। कैसी लगी सब्जी? बढ़िया सब्जी है, बहुत अच्छी है। और इनकी आंखों में भर रही है बहुत तेज वाली नींद, और देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मैं बना रही हूँ रोटी। आए थे तो मैंने चाय पकौड़े खिला दिए थे, फिर मैं अपने काम में लगी थी, वो कह रहे मैं बाद में खाऊंगा रोटी, सो गए। ऐसे करके ही रोटी खाने में मज़ा आता है, ऐसे छेद करके। अभी तो पापड़ी टूट गई, क्योंकि मोटी रोटी है, ये हाथ वाली रोटी है, मतलब थोड़ी सी भारी होती है हाथ वाली। तो दोस्तों सब सो चुके हैं, नहीं सोने वाले हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे वो यहाँ सो रहा है, और थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे और नीचे देखेंगे तो पापा सो रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ गलती हुई हो तो बताएं। बाय बाय, गुड नाइट।